नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों, एक दुखद समाचार हम सबके बीच में एक बार फिर आया है और इस बार दुखद समाचार मनोज शर्मा जी के रूप में आया है। मनोज शर्मा जी एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। दोस्तों, मेरे साथ अभी राजकुमार बहरूपिया जी जुड़े हैं और राजकुमार बहरूपिया बहुत ही नजदीकी रिश्ते थे इनके मनोज शर्मा जी के साथ। जी, बिल्कुल अजय जी, आप ठीक कह रहे हैं। और हमारे साथ उनके क्या नज़दीकी कहें, बस उनके अंतिम संस्कार पे जा रहे हैं अभी। रात जी को जी ये दुखद समाचार मिला है। जी और जी जम्मू से उनका बड़ा आत्मीय संबंध था। जम्मू उनकी कर्म भूमि थी। वो जम्मू से जितना प्यार करते शायद और कोई जगह उन्हें दुनिया में इतनी पसंद नहीं है जितना जम्मू उन्हें प्यारा था। आज उनका अंतिम संस्कार कहाँ पे होगा सर? ये उन्होंने होशियारपुर में अपना घर बनाया था। जी जी तो ये वही उनका आखिरी निवास स्थान साबित हुआ। आपकी आखिरी भेंट उनसे कब हुई थी? और मैं देख रहा था कि कुछ ही 4-5 दिन पहले उन्होंने एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाली थी, शायद अपनी कविता शेयर की थी। जी 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 जी, वो एक जैसे रेखा चित्र था। उन्होंने मेरे पे कुछ लाइनें लिखी थी हम्म, और मेरे लिए वो रेखा चित्र आप समझ लीजिए कि किसी पद्मश्री से या किसी अवार्ड से कम नहीं है। अ, मेरे लिए उन्होंने कुछ लिखा था और मेरे पास वो हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। कविता के रूप में उन्होंने एक परिचय लिखा था हम्म। जो मेरे पास हमेशा महफूज रहेगा। ये हम सब ये दुआ करेंगे कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति, ओम शांति। तो दोस्तों, हमारे बीच में दीपक जी हैं और दीपक जी के बहुत ही अजीज थे मनोज शर्मा जी और बहुत ही नजदीकी थे। दीपक जी, आज बहुत दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है क्योंकि रंगयुग परिवार के वो हिस्सा थे और आपके भी बहुत नजदीकी थे। हमेशा दिलों में उतरने वाले मनोज शर्मा जी आज हमारे बीच नहीं रहे, क्या कहेंगे सर? बहुत दुखद और अविश्वसनीय है कि हमारे बीच आज मनोज भाई नहीं है। अचानक ही कल उनकी कोई तबीयत थोड़ी खराब हुई शायद, तो जैसे मुझे पता चला, जी जी तो ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। मेरे सामने तो वो पूरा परिदृश्य सामने आ गया। जब मैंने फेसबुक पे सुबह ये पोस्ट पढ़ी तो मुझे सब वक्त याद आ गया जब मनोज पहली बार जम्मू आया था और जी फिर हम लोग मतलब एक तरह से जम्मू से परिचय जो करवाने का काम था वो मेरे हिस्से था, शायद नेचर ने लिखा हुआ। हम्म, तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि वो हर दिल अजीज हो गए। हम्म। वो इस तरह की शख्सियत थी कि मतलब जो व्यक्ति उनसे मिलता तो फिर उनके कायल हुए बिना नहीं रहता था। जी 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 सर। और बहुत ही मतलब अब व्यक्तित्व को क्या कहें, मतलब वो एक बहुत ही अच्छा मित्र। और मैं मतलब उनके साथ बहुत देर तक रहा हूँ जी 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 सर। और शुरुआत में भी, और जब तक मुंबई में पोस्टिंग थी, फिर उसके बाद जम्मू आए वो। जी जी तो एक बेहतरीन एक कवि और लेखक। उनका फिलहाल एक स्तंभ जो था वो लगातार कश्मीर टाइम्स में छपता रहा जब तक वो यहाँ पे रहे जम्मू में। जी जी सर। तो वो एक तरह की मैं तो उसे अलविदा नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि वो हमेशा मेरी स्मृतियों में, हमारे यहाँ जम्मू में जितने भी मित्र हैं उनकी उनकी स्मृतियों में हमेशा जीवित रहेंगे। जी जी तो लेकिन उनके परिवार के प्रति यही है कि मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ कि वो ईश्वर उनको वो शक्ति दे कि वो इस सदमे को बर्दाश्त कर सकें। सर, जब भी कोई नाटक हुआ था, जब भी आप कोई नाटक करते थे, अपनी कलम के जरिए वो उसको अखबार के पन्नों पर उतारते थे और बहुत ही अच्छा एक संदेश लोगों के बीच में उतारते थे सर। बिल्कुल, ये मतलब उनकी ये रहा कि नाटकों की मतलब जितने भी हमारे हमारे क्या मतलब शहर में जो भी यहाँ पर रंगकर्म होता था उसका वो पूरी तरह से उसकी एक एक तरह से एक आलोचनात्मक और दृष्टिकोण भरा एक पूरा पूरा वो लिखते थे अखबार में उसके बारे में, उस नाटक के बारे में, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल सके यहाँ शहर में क्या हुआ है। तो उनकी भूमिका बहुमुखी थी। यहाँ पर बहुत सारे कवि जो हैं वो और जन संस्कृति मंच की उन्होंने स्थापना की यहाँ पर। अभिमन्यु भाई और तमाम लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, शेख मोहम्मद कल्याण, नरेश जी, सब सब लोग बहुत जुड़े हुए थे।
और मुझे याद है कि हम ये समझते थे कि जब कोई भी कवि सम्मेलन होता था या कुछ भी, तो उसके बिना बहुत अधूरा अधूरा सा लगता था कि वो जोश वाली कविता जो है वो कहीं गुम हो गई है। जी 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 सर जो 30 से 40 साल का पुराना एक साथ था वो छूट गया, और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कितने साथियों के हाथ छूट गए। लेकिन जिस प्रकार आपने बिल्कुल सही कहा कि वो हमेशा हमारे बीच में जिंदा रहेंगे, अपने कलम के जरिए जिंदा रहेंगे। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे बीच में दीपक कुमार जी। दीपक कुमार जी बहुत ही अच्छे लेखक, बहुत ही अच्छे निर्देशक, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। दीपक कुमार जी का साथ बहुत पुराना था मनोज शर्मा जी के साथ, और मनोज शर्मा जी का जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है। जब मैं नाटक किया करता था, शाम को हमारा प्ले होता था, बैठी हुई ऑडियंस से भी हमें डर लगता था, लेकिन सबसे ज्यादा डर हमें मनोज शर्मा जी का था। पता नहीं सुबह पेपर पर क्या आएगा, अजय सलाथिया ने क्या परफॉर्मेंस दी है, बाकी साथी कलाकारों ने क्या परफॉर्मेंस दी है, ये सब कुछ छपकर पेपर पर आएगा। उनके कलम द्वारा लिखे हुए शब्द हमारे बीच में रहेंगे, वो फेसबुक पर भी आपको मिलेंगे, और कविताएं और कविताओं की जो किताब है जो उन्होंने छपाई है, उनके जरिए भी हमेशा हमारे बीच में जीवित रहेंगे।